हेलो गाइस, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी, इसका लिटरेचर। और इसमें से एक बहुत सुंदर स्टोरी जो कि सुशील सरिता जी ने लिखी हुई है और जिसका नाम है झुमका। सुशील सरिता जी आधुनिक कथाकार है। आपकी कहानियां, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं। अब इस गद्य संबंधी अगर कोई पूछे तो ये गद्य जो है ये एक वर्णनात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाती है। आजकल हम जो टीवी पर शोज देखते हैं उसमें कभी कभी जो रोचक घटनाएं होती है, आगे क्या होने वाला है, इसकी उत्सुकता हमारे मन में रहती है। और प्रवाही जिसमें एक लिंक है, जिसमें एक फ्लो है, ऐसी वर्णनात्मक कहानी। और सुशील जी की भाषा का तो क्या कहना। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, एक मीन मैसेज, एक संदेश है और वो संदेश है परोपकार का। ये हमें समझना है। दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। प्रायः का दोस्तों मतलब है हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं सुशील सरिता जी की एक कहानी जिसका नाम है झुमका। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था। अब इसका मतलब घूम गया है। और वो क्या घूम गया है, तो शायद झुमका घूम गया है। और कांति जी, यह जो पात्र है इस कहानी का, वो ढूंढ रही है झुमका। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सहर उठी। सिर उठना, भय से कांपना, भाग जाना, बहुत अच्छा लगना, गनीमत, संकट में संतोष की बात। कुछ संकट है लेकिन उसमें भी कुछ समाधान है। वह ये था कि सर्वेश, सर्वेश मतलब शायद से कांति जी के पति है और उनको पता ही नहीं है। अब ये शायद झुमका सोने का हो सकता है ना, क्योंकि उसके बगैर कोई इतना घबराएगा नहीं। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरी 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वो क्या कहेंगे। एक जो गृहिणी होती है, घर चलाने वाली, घर संसार चलाने वाली, उसे सोना गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और कांति भी उससे अलग थोड़ी थी। उसने भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, मुझे याद है मेरी माँ जो है वो कई चाय के डिब्बे में या शक्कर के डिब्बे में कुछ पैसे जमा करती थी। फिर कभी सोने के सुनार के पास जाती थी और एक आधा मनी लेके आती थी। तो वैसे ही हर औरत की जो आदत है उससे कांति अलग थोड़ी ना होंगी। इसलिए कांति ने कुछ पैसे जमा किए और झुमका लाया। शायद सर्वेश को पसंद नहीं आएगा, उसको पता था। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नजर में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वहीं शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति का विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका केवल 2,000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमके सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। रमा शायद से कांति जी की सहेली है और सखी है, और उनके साथ गई तो
ऐसा होता है ना बहुत बार कि किसी के साथ हम एक आधे शॉप में, एक आधे दुकान में चले जाते हैं और वहां पे हमें कुछ भा जाता है और हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन ये ऐसी वैसी थोड़ी चीज थी, ये तो सोने की चीज थी, सोने की। और लेकिन दुकानदार जो है वो परिचित होने के कारण उसने बोला, ठीक है बहन जी, मैं बेचूंगा नहीं, आपके लिए रख दूंगा। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीद आने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन, सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेंगी, तभी सर्वेश को बताएंगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अब देखिए, झुमके लाई तो सही, लेकिन बताया किसी को नहीं अभी तक के। अब क्या करेंगे? अब सेट लेके आना है, एनिवर्सरी में पहनना है, इतने पैसे भी नहीं है, जमा पूंजी इकट्ठी की हुई है, लेकिन झुमके तो इतने भाग गए हैं कि वो नजर से हट ही नहीं रहे। तो लेके ही आएंगे झुमके जो है वो। तो देखते हैं। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया। तो उसने भी ध्यान दिया, अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या ना माने। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली यानी दिलासा। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब काम काज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहां से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। मेज का मतलब है टेबल। अब दूसरे दिन जब सहेली आई तो औरतों का जो शौक होता है कि जो भी ली हुई साड़ी है या गहने हैं वो एक दूसरे को बताना, तब समझ में आया कि अरे, इसमें तो एक मोती जो है वो दिख ही नहीं रहा। अब लगा कि अरे यार, वो करके देगा कि नहीं सुनार, लेकिन उसने तो झट से कर दिया। आ गई, सारे काम निपटा लिए, लेकिन अब एक दिक्कत आ गई। वो दिक्कत ऐसी थी कि एक झुमका दिख ही नहीं रहा। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आग लगी थी तो आधे घंटे बाद तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई होंगी, सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बहू जी, आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखा कर आई रही हूं। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। अब दोपहर का समय जो है वो काम वाली बाइयों का आने का रहता है, वैसे ही कमलाबाई आ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है। मायके है ना, माँ का घर। यह खबर कांति के लिए नई थी। क्यों? उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब उसकी नौकरी पक्की हुई तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया, झबिया का मतलब एक छोटी टोकरी, रखकर भर आई आंखों की कोरों को हाथों से पोंछ डाला। अब आंखें भर आई
और कॉर्नर जो है उसको हाथों से ही पोंछ डाला। आग फटना, चकित हो जाना। अब मायका, माँ का घर, घर वाला यानी पति। चौका बासन, आप लोगों को पता है, माँ तो बोलती होंगी, रसोई घर। और झबिया यानी छोटी टोकरी। अब कमलाबाई से कुछ बातचीत हुई ये परिच्छेद में, और उसे पता चला कि उसकी लड़की जो है वो अपने ससुराल नहीं गई है, वो अभी तक के यहीं पे है। अभी तक के मतलब अब तक इसको पता नहीं था कांति को, और अभी पता चला है। सहानुभूति, सहानुभूति यानी हमदर्दी, ये 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपए तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100-100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी कि न जाने क्या सोचती हुई फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। बहूजी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। अब कुछ तो भी मिला है, क्या मिला है ये आगे के परिच्छेद में है। अब ये कमलाबाई जा रही थी, लेकिन उसने 100-100 के 2 नोट मतलब 200 रुपए भी दे दिए, जैसे कि बीच बीच में हमारे यहाँ नौकरानियों को लगते हैं, वैसे ही कमलाबाई को भी लगे और कांति ने दे दिए। क्योंकि अब इसमें से हमको ये पता चलता है कि कांति का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है, मानवता है उसमें, मानुषता है, और वो मानुषता से ही कमलाबाई की तरफ देखती है, कमलाबाई से व्यवहार करती है। उसका बात करने का तरीका जो है वो बहुत संस्कारी दिख रहा है। और कमलाबाई के पास उसने ना कुछ जिक्र किया ना कुछ, और अभी भी लेकिन झुमका तो उसके दिमाग में से जा ही नहीं रहा है। और सहानुभूति का मतलब ये परिच्छेद में गाइस हमदर्दी, और समेट कर मतलब इकट्ठा करके। अब क्या मिला ऐसा कमलाबाई को जो वह कांति जी को दिखा रही है? कम से कम 2 तोले का तो होगा बहूजी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका। विश्वास मानो बहूजी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। अब कांति जी का अरे बोलना भी स्वाभाविक था, कमलाबाई का सहम जाना भी स्वाभाविक था, क्योंकि कांति जी को यह लगना कि ऐसा किसके से मिल सकता है रास्ते पर। और फिर कमलाबाई को बिल्कुल पता चला कि कांति जी को शायद लग रहा है कि मैंने ये किसी के यहाँ से चुरा कर तो नहीं लाया, इसलिए उसने बोला कि विश्वास मानो बहूजी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह के एक एक देखिए कैसा एक शब्द से अरे, है ना, और कितनी सारी भावनाएं प्रकट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांति जी को लग रहा है कि कमलाबाई चुरा के लाई है। वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। मानुषता, है ना, परोपकार तो है ही, लेकिन मानुषता, वहां भूमिका में जाके सोचना कि कमलाबाई कितनी परेशान है कि लड़की आके रुकी है, उसको गहना होना, उसके सिवा उसके ससुराल वाले जो है वो आने नहीं दे रहे हैं, और कमलाबाई से उसके संबंध कितने अच्छे हैं। वो क्या बोलती है, वह बात नहीं है कमलाबाई, उसकी बोलने की इच्छा है आगे, लेकिन उसने बोला नहीं। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली, गंदुमी रंग की, कमजोर सी लड़की। गंदुमी रंग यानी गेहुआ रंग,
गेरुआ रंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं गंधोमी रंग। और जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। ये मन में आ रहा है, और इतनी अच्छी लड़की ससुराल नहीं जाएंगी तो कमलाबाई की हालत कैसे होगी। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके का सेठ का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। इतनी अच्छी बात है ना, कि उसको लगा कि अरे वो तो उसकी लड़की दिख रही है उसके सामने। क्या सोचने लगी बहूजी। कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया, कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वही रख दिया। क्यों? आपके समझ में आया होगा। क्योंकि अगर कमलाबाई को वो दूसरा झुमका दिखाती थी तो कमलाबाई वो बेचने के लिए तैयार नहीं रहती थी। वो उल्टा बोलती थी कि बीवी जी, बहू जी, आपका ये झुमका मिल गया, कितनी खुशी की बात है, आपका सेट जो है वो वापिस वैसे ही हो गया। लेकिन कांति का कितना बड़ा मन है, कितना बड़प्पन है कि उसने वह झुमका दिखाया नहीं और बोला भी नहीं कि अरे यह तो मेरा झुमका है। हम कोई सामान्य लोग अगर रहते थे तो हम बोलते थे कि अरे कमलाबाई, इतनी अच्छी बात, तुमने तो मेरा झुमका जो है वो कितनी देर से मैं ढूंढ रही थी, ये लो तुमको 200 इनाम, और ये झुमका मेरा तुमने दे दिया। लेकिन इतना बड़प्पन। अलमारी उसी तरह बनकर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपए ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अभी कांति जी का भी काम हो गया, उसका अपना सेट जो है वो तैयार हो गया। और इनफैक्ट वास्तविक में वो एक झुमका 2 तोले का था नहीं। हम लोगों को पहले परिच्छेद में याद है कि लगता तो था 4 तोले का, लेकिन था नहीं। अगर बेचने पर कुछ ज्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी, मैं झुमका बेच दूंगी, तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब कैसा हुआ, कमलाबाई का भी काम हो गया और कांति जी का भी काम हो गया। यहां कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100-100 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ, अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट लाती हूँ बहू जी। खुश हुई कमलाबाई और बोली कि मैं जाती हूँ और सेट लेकर आती हूँ और मेरी बेटी जो है वो ससुराल चली जाएंगी। इतनी खुशी होती है माँ को कि मेरी बेटी जो है वो ससुराल में खुशी खुशी रहे, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। सुहाग सलामत रखे मतलब पति बने रहे। इतने अच्छे से आशीर्वाद देके, इतने अच्छे से बोल के कमलाबाई गई। और ये कांति की परोपकार जो है वो हम नहीं भूल सकते, क्योंकि कमलाबाई को तो पता ही नहीं है कि उसने परोपकार किया हुआ है। किसी को न बोलते हुए परोपकार करना, यही इसमें सरीत जी जो है वो कहना चाहते हैं। और इस प्रकार से हम छात्राओं को एक बहुत अच्छा संदेश देने वाली यह कथा आप लोगों के हमेशा स्मरण में रहने वाली है, झुमका। ऐसी बहुत सारी कथाओं के लिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए हम जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय ऑल ऑफ यू।